Hello guys, good morning to all of you. I hope you are doing well. दोस्तों आज के इस को बनाने का एक रीज़न है, काफ़ी सारे लोगों से एक क्वेश्चन आ रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके रिगार्डिंग एक पर्टिकुलर ऑडियो शेयर किए जाए उनके लिए। सो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। एक्चुअली वो क्वेश्चन सर्विस 2 की रिगार्डिंग था। कल इवनिंग में मैंने एक पोस्ट डाला था। एक्चुअली वो सर्विस 2 की रिगार्डिंग था और उसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी कंपनी ने न्यूज़ सेक्शन के अंदर मेंशन किया था, तो हालांकि उसके ऊपर ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं गया, तो उसकी रिगार्डिंग हमने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया था। वो है सर्विस 2 की रिगार्डिंग। उसकी रिगार्डिंग मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। कल जो न्यूज़ है, न्यूज़ मैंने डाला था पोस्ट के अंदर, हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। आई होप आप सब ने चेक किया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली हमको थोड़ा सा लॉन्च तक वेट करना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो उस अपडेट के ऊपर जाने से पहले मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सबके लिए। वो रिक्वेस्ट यही है, आप सबको पता है कि लॉन्चिंग और कितना दिन बाकी है। डैशबोर्ड पे जाइए fibelandsales.com में, आपके सामने लॉन्चिंग का डेट है, कितना दिन बाकी रह गया, कितना आवर्स, कितना मिनट, कितना सेकंड, सारा कुछ आपके सामने है। अगर आप लॉन्चिंग के रिगार्डिंग अवेयर हैं तो बहुत अच्छा है, एक्टिव है तो बहुत अच्छा है। अगर इनएक्टिव है, इनएक्टिव की मतलब ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि आपके नीचे कोई है या नहीं है, अभी फ़िलहाल के हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं है। बट ये मायने रखती है कि आप जो कंपनी अपडेट्स दे रही है टेलीग्राम के अंदर, न्यूज़ सेक्शन के अंदर, लॉन्च नोटिस के अंदर, वो उसका आप चेक कर रहे हैं या नहीं चेक कर रहे हैं। अपना बैक ऑफिस के अंदर जो मैसेजेस वाला ऑप्शन है उसके अंदर आप फ्रिक्वेंटली चेक कर रहे हैं या नहीं चेक कर रहे हैं। एडमिन की तरफ से जो मैसेज आ रही है वो आप चेक कर रहे हैं या नहीं चेक कर रहे हैं, ये मायने रखता है। वही होता है एक्टिव यूज़र। एक्टिव यूज़र कौन है वो तो आपको पता है, जिसके नीचे कोई एक से ज़्यादा पर्सन है तो वो होता है एक्टिव यूज़र। बट फिलहाल इनएक्टिव लोगों के लिए कंपनी ने बहुत अच्छी गुड न्यूज़ रिसेंटली दिया था। इनएक्टिव लोग भी यहाँ से पैसा कमा सकते हैं, हालाँकि उनको एक्टिव होना ज़रूरी है। किस हिसाब से एक्टिव होना है मैंने आपको बता दिया। फ्रिक्वेंटली आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा फाइबेलेंसेल्स के साथ। जैसे ही लॉन्चिंग होगा, जब वो यूज़ करेंगे हमारा सर्विस 1 को, चाहे वो जिसके नीचे कोई हो या ना हो, चाहे वो सिंगल पर्सन क्यों ना हो, सिंगल एफिलिएट क्यों ना हो, तो जब भी वो भी यूज़ करने लगेंगे तो पैसा उनको भी जनरेट होगा, उसका जो अपलाइन होगा उसको भी पैसा जाएगा डेफिनेटली। बट थिंग्स यही है कि आपके नीचे जितना भी सारा पर्सन है, जो भी एक्टिव एफिलिएट है या फिर इनएक्टिव एफिलिएट है, ऐसे एक्टिव एफिलिएट के अंदर भी बहुत सारे एक्टिव एफिलिएट हैं जो टीम बना के बैठ गए हैं, उनको कुछ लॉन्चिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात, उनको भी आप एक्टिव कराइए। जो लोग एक्टिव आपको दिख रहे हैं, मैं गारंटेड के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके 100 लोग अगर आपकी एक्टिव एफिलिएट है, आपको एक्टिव एफिलिएट शो कर रहे हैं ना, 40 से 50% ऐसे होंगे जिनको लॉन्चिंग की रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगा। क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं, टीम बनाते हुए, टीम तो बनाया पहले, बीच में थोड़ा सा जब लॉन्चिंग का डिले हो गया, बैठ गए, तो फिर अभी वो वही सोच रहे हैं कि अभी तक लॉन्चिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या आगे भी वैसे ही डिले होगा। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना, अभी वो एक्टिव होके भी फिर भी वो इनएक्टिव है, तो वही पर्सन को अभी आपको जगाना है। जो इनएक्टिव है उसको पहले अभी जगाना है। और जो मेरे हिसाब से मैं जो बात कर रहा हूँ, आप आई होप आप समझ चुके होंगे। इनएक्टिव, मेरे हिसाब से इनएक्टिव वही है अभी फ़िलहाल के हिसाब से, जो आपको एक्टिव दिखा रही है फिर भी उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वही इनएक्टिव। उन्हीं लोगों को ही पहले जगाना है। और जो रियल में इनएक्टिव है, जिनके नीचे कोई टीम नहीं है, सिंगल है, उनका सेपरेट लिस्ट बना के व्हाट्सअप मैसेज, व्हाट्सअप कॉल या फिर डायरेक्टली कॉल या फिर डायरेक्टली ईमेल के अंदर मैसेज छोड़िए, कुछ भी करिए, उनको एक्टिव कराना है। उनको एक्टिव कराने का मतलब यही है कि लॉन्च की इन्फॉर्मेशन उनको देना है, चाहे वो अपना टीम बिल्डिंग करे या ना करे। बट लॉन्चिंग जैसे ही होगा ना, वो सर्विस 1 को यूज़ करे, ये उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ये भी आपका भी प्रायोरिटी बनता है उनको एक्टिव कराने का। कैसे भी कीजिए, टाइम निकालिए, कुछ भी कीजिए, बट सबको भी एक्टिव कराना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं भी वही कर रहा हूँ। ये ऑडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ये ग्रुप के अंदर मेरा भी टीम है, दूसरे लोगों का भी टीम।
मेरे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैं ऑडियो के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से मैं एक्टिव कराऊँ जितना मेरे हिसाब से पॉसिबल हो सके। ऐसे नहीं तो मैं हर किसी को डीएम करूँगा, अभी बैठ के 15,000 लोगों को डीएम करना इम्पॉसिबल है अभी। तो मैं एक ही ऑडियो शेयर करता हूँ, जो भी सुनता है तो प्लीज़ भाई आप एक्टिव हो जाइए। एक ही रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से, चाहे आप किसी भी टीम से हो, किसकी टीम से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आप एक्टिव हो जाइए। और नेक्स्ट थिंग यही है जो मैंने बोला अभी, इनएक्टिव लोगों को कैसे भी करके उनको भी एक्टिव कराना है, क्योंकि जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे ना तब तक आपकी टीम को ग्रो करने के लिए आई थिंक काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार लॉन्च के बाद इनएक्टिव लोग, जो प्रॉपर इनएक्टिव लोग हैं, वो एक बार एक्टिव हो जाता है ना तो आपकी टीम ड्रास्टिकली ग्रो करेगा, डेफिनेटली आई एम श्योर। क्योंकि लॉन्च के बाद पैसा आना चालू होगा, डेफिनेटली हर कोई जिसके पास 1000 की टीम है वो 10,000 बनाने के लिए सोचेगा, जिसके पास कुछ भी टीम नहीं है एटलीस्ट वो 100 टीम बनाने की डेफिनेटली सोचेगा। हालांकि ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको कैसे एक्टिव कराना है। और डेफिनेटली मीटिंग के अंदर लेकर आइए, जो हमारे टेलीग्राम मीटिंग होती है संडे स्पेशल मीटिंग के अंदर, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और इवन आपकी डेली रेगुलर मीटिंग के अंदर ज्वाइन कीजिए। और मीटिंग को हम कैसे और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें रीजनल लैंग्वेज के अंदर, वो हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे लॉन्चिंग होगा बहुत सारे लीडर हमारे सामने भी आएंगे रीजनल लैंग्वेज के अंदर, तो हम कोशिश कर रहे हैं मोस्टली जो 5-6 रीजनल टॉप लैंग्वेजेस है उसके अंदर ज़्यादा मीटिंग करने का उसी लैंग्वेज के ऊपर। सो वो नेक्स्ट थिंग है, वो अलग बात है। और बाकी मैं वो ये बोल रहा था सर्विस 2। देखिए सर्विस 2 सिंपली इसकी रिगार्डिंग अभी कंपनी ने पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बस शॉर्टकट के अंदर उन्होंने बताया है। और जब भी हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन होगा, जब भी मैं सर्विस 2 को यूज़ करेंगे, हमारे मेंटोर आप भी जब भी यूज़ करेंगे तो तब भी आपको पता चले एक्चुअली सर्विस 2 फुल्ली फंक्शन कैसे करता है। उसकी रिगार्डिंग अभी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो भी कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया है एक्चुअली सर्विस 2 एक फुल्ली एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम है। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से बात करते हैं, अमेजन, ईबे, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो बेस्ट कंपनी है लाइक अलीबाबा, ये कंपनीज जो एफिलिएट मॉडल रहते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं। हालांकि इसके अंदर एक सिस्टम रहता है एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम, एफिलिएशन सिस्टम, वो ऐसे वर्क करती है। ये जो सिस्टम रहता है ना, तो आपको क्या करना पड़ता है ना, कंपनी के साथ, कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है तो वो ढूंढती है एफिलिएट जो उनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर पाएगा, सेल्स को अच्छा खासा जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे 5 बिलियन सेल्स वही समथिंग करने जा रही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो ई कॉमर्स बेस है, वेबसाइट बिल्डर है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो बेस्ट कंपनीज है, MLM की अंदर जो टॉप कंपनीज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग हो या फिर जो भी थिंग्स आप पकड़ लीजिए, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग हो, उसके अंदर जो टॉप कंपनीज है उनके साथ कंपनीज का टाई अप है 5 बिलियन सेल्स का। तो 5 बिलियन सेल्स के साथ ऑलरेडी काफ़ी सारा एफिलिएट है, इवन करोड़ों के अंदर एफिलिएट है। हालांकि सबको एफिलिएट मार्केटिंग पता नहीं है। इवन अगर हमारे पास 2 करोड़ की ट्रैफिक है अभी लॉन्च से पहले, सपोज 2 करोड़ से ट्रैफिक के अंदर 20% लोगों को, या फिर 20% छोड़ दीजिए, 10% पकड़िए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ट्रैफिक ग्लोबल कंट्रीज है और ग्लोबल कंट्री के लोगों को ना अच्छी खासा एफिलिएट मार्केटिंग पता है। सपोज हम एग्जांपल पर करते हैं रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इस कंट्री से ज़्यादा ट्रैफिक है ना, तो अगर इस कंट्री से सपोज 50 लाख लोग भी अगर 5 बिलियन सेल्स के साथ है ना, तो मान के चलते हैं मैक्स टू मैक्स अगर 10 लाख लोगों को भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग पता होगा ना, सपोज 5 लाख लोगों को भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग पता है ना, वो अच्छा खासा कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ऑलरेडी कर रहे हैं वो लोग। तो वो जो 5 लाख लोग होंगे ना, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जो 5 लाख जो लोग हैं ना, तो 5 लाख लोगों के साथ अगर 5 लाख लोग सर्विस 2 को यूज़ करते हैं और वो दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के अलावा 5 बिलियन सेल्स के अंदर जो सर्विस 2 है उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्टेड रहेगा, जो भी कंपनीज के साथ टाई अप होगा कंपनी का, अगर आप उसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, उन कंपनीज को हेल्प करते हैं उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उनकी सेल्स मार्जिन को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे एज अ प्रॉफिट शेयरिंग कमीशन आपको कुछ मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ लाइक
आपने अगर कंपनी को $1000 का प्रॉफिट करके दिया सर्विस 2 के अंदर, तो वहाँ पे 34% ऑफ कमीशन आपको 5 बिलियन सेल्स को देना पड़ेगा और रेस्ट ऑफ कमीशन आपका है। मतलब लगभग $1000 का एग्जाम्पल पकड़ते हैं, तो $1000 का अगर आपने वहाँ पर सेल जनरेट किया तो वहाँ पे 34% $340 5 बिलियन सेल्स आपकी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के अंदर से 5 बिलियन सेल्स $340 रखेगा और रेस्ट ऑफ थिंग आपका है। और यहाँ पे आपको जान के ये भी खुशी होगा, सर्विस 2 के अंदर ना हमारा प्रॉफिट शेयरिंग कमीशन तो मिलता ही मिलता है। वहाँ पे और एक भी थिंग है जिसको हम बोलते हैं ओवरराइड। ओवरराइड कमीशन यही होता है, सपोज आपने किया तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट शेयरिंग आपका है। अगर आपकी टीम के अंदर सर्विस 2 के अंदर जो अगर आपकी 16 लेवल के अंदर किसी भी लेवल के अंदर कोई भी टीम आपकी यूज़ करती है ये थिंग को, सर्विस 2 को, वहाँ से उसको प्रॉफिट शेयरिंग कमीशन डायरेक्टली आएगा ही आएगा। बट नेक्स्ट थिंग यही है कि यहाँ पे आपको भी वो भी जो भी थिंग्स वहाँ पे कर रहे हैं, सपोज कोई एफिलिएट सर्विस 2 को आपकी यूज़ कर रहा है, 5th लेवल के अंदर जो आपके एफिलिएट है, 2-4 एफिलिएट है, वो सर्विस 2 के अंदर अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से $10 से $50 के अंदर ना आपको ओवरराइड भी आ सकती है। ये भी काफ़ी अच्छा थिंग है सर्विस 2 के अंदर। सर्विस 2 के अंदर ओवरराइड भी मिलता है, और वो ये जो ओवरराइड है ना, ये प्रॉफिट शेयरिंग ओवरराइड है। जैसे ही कुछ वहाँ पे कुछ हरकत होती है, कुछ सेलिंग अच्छा खासा सेलिंग हो जाती है, तो आपको ऐसे 10 से लेके $50 के अंदर ओवरराइड कमीशन जनरेट होता है, प्लस वहाँ पे शाइन अप करने का सर्विस 2 के अंदर आपको $1 का ओवरराइड कमीशन भी है। तो सर्विस 2 मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ये गेम चेंजर है। जिसको एफिलिएट मार्केटिंग पता है ना, तो सर्विस 2 ना उसके लिए एक गेम चेंजर है। तो आप सभी को सर्विस 2 को डेफिनेटली कभी ना कभी, आज नहीं तो कल आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, ये मेरा सोचने का तरीका है। बट आई डोंट नो, मैं तो डेफिनेटली सर्विस 2 यूज़ करूँगा। कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा बहुत एफिलिएट मार्केटिंग पता है, वो मैं कर सकता हूँ। तो आप भी थोड़ा सा डेफिनेटली एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर थोड़ा सा अपना नॉलेज को ग्रो कीजिए। यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारा वीडियोस पड़ा है, हालांकि ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कंपनी ने दिया है सर्विस 2 की रिगार्डिंग। आगे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड करेगा रिगार्डिंग सर्विस 2 लॉन्च के बाद और इवन लॉन्च के दिन भी। तो हम सभी को सर्विस 2 की रिगार्डिंग फुल्ली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वेट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और उसके अंदर नीला का एग्जाम्पल दिया गया है। नीला कैसे, हाँ, जो एक चंडीगढ़ के मैडम थे, उन्होंने कैसे अच्छा खासा सर्विस 2 के अंदर सर्विस 1 के अंदर अच्छा खासा काम किया है, तो उनका एग्जांपल वहाँ पे दिया गया है आपकी जानकारी के लिए। सो इतना ही इन्फॉर्मेशन था सर्विस 2 की रिगार्डिंग। आई होप आपको सर्विस 2 समझ में आया होगा। हालांकि अगर समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, लॉन्चिंग के बाद हम इसके रिगार्डिंग सेपरेट एक सेशन लेंगे, अदरवाइज सेपरेट वीडियोज़ भी डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी फुल्ली इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग फुल्ली आपको 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करना ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है। इवन कोई भी आपको सर्विस 2 के अंदर 100% इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता है, बट जो बेसिक है मैंने आपको वही शेयर कर दिया कि ऐसा ऐसा थिंग्स होने वाला है। और लेडीज़ कंपनी की वेबसाइट के अंदर वही मेंशन है सर्विस 2 की रिगार्डिंग, जो मैं आपको अभी बोला। और इन्फॉर्मेशन जो भी कंपनी ने दिया है सर्विस 2 की रिगार्डिंग वो यही है। अगर आपको हिंदी या फिर इंग्लिश के अंदर कंफर्टेबल हैं या फिर अदर लैंग्वेज में, वो आप जाके न्यूज़ वाली सेक्शन के अंदर उसको पढ़ सकते हैं, जहाँ पे नीला का एग्जांपल दिया गया था, जो न्यूज़ वाले सेक्शन के अंदर, वहीं पे जस्ट उसके नीचे ये दिया गया है सर्विस 2 पार्शियल रिवील, ऐसे कुछ लिख के वहाँ पे है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और डेफिनेटली टीम के साथ टेलीग्राम मीटिंग को अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।